दोस्तों, अधिकारियों में, खास करके पुलिस अधिकारियों में जो रिश्वत का लालच होता है, वो इतना सर चढ़ के बोलता है कि जो गरीब आदिवासी हैं, मतलब उनको वो किसी भी तरीके से फंसा के और लाखों रुपए वो ऐंठना चाहते हैं। उसमें चाहे वो गरीब आदिवासी की ज़मीन बिक जाए, चाहे वो बर्बाद हो जाए, उससे इन अधिकारियों का कोई लेना-देना नहीं। अभी हाल ही के अंदर जो ये रिपोर्ट छपी है और जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी है, उसने जो कार्रवाई करी है उदयपुर के ज़िले के अंदर, उस कार्रवाई में जो बातें सामने आई हैं उसको देख के मतलब ये काफ़ी परेशानी होती है कि मतलब आखिर अधिकारी इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं। एनडीपीएस वाले मामले के अंदर जो अधिकारी थे उदयपुर जिले के अंदर मांडवा थाना अधिकारी और एक उनके साथ में एक कांस्टेबल था। उन दोनों ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया और 4 लोगों को आरोपी नहीं बनाने के लिए उनसे 20 लाख रुपए की रिश्वत उनसे मांगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास में इतने पैसे नहीं है, हम कहाँ से लाके देंगे? जमीन भी बेच देंगे तब भी हम इतना पैसा लाके नहीं दे सकेंगे। जबकि उस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं था, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये जो थाना अधिकारी और ये जो कांस्टेबल हैं, ये इनके घरों में पहुंचते हैं और घरों के अंदर जो बकरी और जो मुर्गियां हैं वो तक उठा लेते हैं रिश्वत के एवज में। मतलब कमाल की बात है ये। और उसके बाद भी फिर ये सौदा तय करते हैं और 20 लाख से 8 लाख रुपए पे आते हैं और उसके बाद में ये एसीबी कार्रवाई करती है। पूरी खबर आप आखिर तक देखिए और देखिए कि किस तरीके से मतलब चाहे किसी के पास में पैसा हो नहीं हो, लेकिन इन अधिकारियों की जेब लगातार भरी रहनी चाहिए। इनके पास में रिश्वत का पैसा आना चाहिए। ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है एसीबी, उसने उदयपुर के मांडवा थाना अधिकारी और कांस्टेबल को 8 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया। और ये रिश्वत एनडीपीएस एक्ट में 4 लोगों को आरोपी नहीं बनाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, उसके लिए ये पूरा के पूरा इन्होंने ये रिश्वत मांगी थी। और जो जानकारी आई है उसमें मांडवा थाने की जो एसएचओ है निर्मल खत्री और कांस्टेबल भालाराम, उसने एनडीपीएस एक्ट में 4 लोगों को आरोपी नहीं बनाने के लिए रिश्वत मांगी थी। और एसीबी के जो डीआईजी हैं रामेश्वर सिंह के सुपरविजन के अंदर उदयपुर एसीबी थाना अधिकारी सोनू शेखावत ने दोनों को, निर्मल खत्री जो एसएचओ हैं और भालाराम जो कि कांस्टेबल है, जिनके फोटो आपको ये दिख रहे होंगे, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इस पूरी कहानी के अंदर जो चीजें जो सामने आई वो काफी चौंकाने वाली है। जो एसीबी के जो महानिदेशक है गोविंद गुप्ता, उन्होंने बताया कि उनको शिकायत मिली थी कि मांडवा जो पुलिस थाने में दर्ज मामले में कुछ लोगों को आरोपी नहीं बनाने के बदले में रिश्वत मांगी जा रही है। थाना अधिकारी ने 4 लोगों से 5-5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, यानी कि कुल उसने 20 लाख रुपए मांगे थे। जो एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 8 लाख रुपए लेते हुए उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज किया है। आपको ये बता दें कि जो थाना अधिकारी सोनू शेखावत है, एसीबी के थाना अधिकारी, उन्होंने निर्मल कुमार और कांस्टेबल भालाराम से के उनको 4 लोगों को आरोपी नहीं बनाने के एवज में 20 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई थी कि ये उनको डराया धमका जा रहा है और डराया धमका के उनसे ये पैसा मांगा जा रहा है। थाना अधिकारी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो आरोपी बना देंगे। और शिकायत कर्ता ने रिपोर्ट में जो है वो एसीबी टीम को ये पूरी की पूरी रिपोर्ट दी। टीम ने ट्रैप कार्रवाई करके पूरा जाल बिछाया। एसएचओ कांस्टेबल को थाने के अंदर 8 लाख रुपए की रिश्वत, थाने के अंदर 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उनको गिरफ्तार किया। और ये करीब 20 मार्च की ये घटना है। मांडवा थाना पुलिस ने मांडवा के सीलाफला निवासी मानिया गमेती और नदी फला निवासी नाथू गमेती, इनके घर दबिश दी थी और यहाँ से डोडा चूरा बरामद किया था। इस दौरान मनिया और नाथू जो आरोपी थे, जिनके घर से ये डोडा चूरा मिला, वो तो फरार हो गए
और पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में आरोपियों के परिजनों को फंसाने की धमकी दी। जो उनके परिजन थे, जो भी उनके भाई भतीजा जो भी थे, उनको बोला 4 लोगों को क्या इसमें तुमको आरोपी बना देंगे, अगर तुमको बचना है तो 5-5 लाख रुपए की रिश्वत तुमको देनी होगी। और इस मामले में जो था वो जब उनके पास में पैसे नहीं थे तो उनके घर गए होंगे, तो साहब वहां पे जो बकरियां और मुर्गियां जो थी उनको उठा के लिया है। आपको एक बात बता दें, दरअसल ये रिश्वत नहीं है, ये एक तरीके से लूट है। लूट कैसे है कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर अगर कोई मामला दर्ज होता है या कोई कार्रवाई होती है, तो इसकी जो जांच है वो जांच उसी थाने के अधिकारी नहीं करते, क्योंकि मांडवा थाना अधिकारी जो है उसने ये पूरा मामला करा था, और इस मामले की जो जांच थी वो बेकरिया थाना अधिकारी के पास में थी। जो नियम के अनुसार है एनडीपीएस केस में जिस थाने के अंदर कार्रवाई की जाती है, जांच किसी दूसरे थाने को सौंप दी जाती है। तो अगर मान लो वो इस निर्मल कुमार को पता था कि ये पैसे नहीं भी देंगे तब भी इनको आरोपी नहीं बनाया जा सकता, तो एक तरीके से वो लूट रहा था इनसे पैसे कि साहब मतलब भागते भूत की लंगोटी बली। लंगोटी तो क्या, मतलब पूरा के पूरा वो बर्बादी कर रहा था भाई। उनके लिए 8 लाख रुपए भी बहुत ज्यादा रकम होती थी, क्योंकि आपने देखा ही होगा गांव के अंदर ये गांव वाले किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है वो गलत काम करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप साहब उनके रिश्तेदारों को भी फंसा दो और उनके रिश्तेदारों से आप पैसा ठगने के चक्कर में आप पूरा के पूरा मतलब उनको बर्बादी कर दो। ये एक पहले भी एक मामला आया था, यही यहाँ पे उदयपुर जिले का ही था, जिसके अंदर मतलब अधिकारी रिश्वत में इतने बोरा गए थे कि उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी जमीन है उसको बेच के हमको पैसा दो, और वाकई उनकी जमीन उसने मतलब औने पौने दामों में बिकवा के और वो पैसा सारा के सारा हड़प लिया। और जमीन भी किसको बिकवाई, जो उनका खुद का पुलिस वालों का जो दलाल था उसको बिकवाई। हमने ये पूरी कहानी ये पूरी स्टोरी हमने चलाई थी। तो इस तरीके से जो मतलब अधिकारी हैं वो रिश्वत में, मैंने आपको बताया कि इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है सामने वाले के पास में खाने को भी है कि नहीं है, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं। वो बर्बाद हो जाए, वो तबाह हो जाए, वो घर बार बेच दे, वो चाहे वो खुद बिक जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं। इन थाना अधिकारियों की, इन पुलिस वालों की या इन अधिकारियों की जेब भरी हुई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये जो लोग हैं जो रिश्वत कांड में, अभी हमने देखा कि भाई इनको गिरफ्तार किया, लेकिन पता नहीं ये थोड़े दिनों के बाद में ये वापस छूट जाते हैं। छूटने के बाद में वापस इनकी पोस्टिंग होती है और सरकार इन्हें फिर से लगा देती है इनके लूट के कारोबार में। ऐसे कई केस हैं जिसमें थाना अधिकारियों को, पुलिस वालों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो छूट जाते हैं और छूटने के बाद में वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार ऐसे अधिकारियों को वापस ड्यूटी, वापस थाने पे लगा के उनको ये छूट देती है कि ठीक है फिर से तुम अपने काम में लग जाओ। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है। अगर किसी ने अपराध किया है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो, जेल में डालो, लेकिन नहीं किया है तो बेगुनाह से आप क्यों रिश्वत ले रहे हो, या अगर उसके रिश्तेदार ने भी किया है तो उसमें उसका क्या दोष है। जो दोषी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कौन मना करता है। लेकिन नहीं साहब, यहां पूरा के पूरा मामला ही मतलब एक तरीके से उल्टा हुआ है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। आपके जो भी नीचे कमेंट है, आप कमेंट लिखिए, फिर मुलाकात होगी।